नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल बीमार ट्यूटर्स पे स्वागत करता हूँ। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। आज हम त्रिकोणमिति में बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ भाग लगभग 6 से 7 इसके पार्ट हो गए। हर भाग में अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा, ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगा, उस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है ये सब समझाने की कोशिश करूँगा और हर लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा। हर क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करवाऊँगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आए और आप कर ना सको। ऐसा हर क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आपको। इसी के साथ मैं आपको आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अभी तक जिन भी बच्चों ने हमारी यूट्यूब पीवाल ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ठीक है। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस चैप्टर के पीछे करने का क्या लॉजिक है, ये चैप्टर किस पर आधारित है, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले त्रिकोणमिति ये क्या है, ये शब्द क्यों है, ये इसकी आवश्यकता हमें क्यों रहती है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो इसकी आवश्यकता हमें ये इसलिए पड़ती है, एक तो हाइट एंड डिस्टेंस जब हम करते हैं उसमें इसकी आवश्यकता होती है, और जैसे समुद्र से दूसरे समुद्र में हमें जो दूरी मालूम करनी होती है उसमें भी इस त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। कई बच्चे ये समझते हैं कि त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में उपयोग कहाँ होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में होता है, और जहाँ समुद्री क्षेत्रों में या बहुत से अन्य क्षेत्रों में जहाँ हम एक जहाज से दूसरे जहाज की दूरी मालूम करनी होती है, वहाँ पे हम फीता लेकर या मीटर कोई पैमाना लेकर तो जा नहीं सकते कि जिससे दूरी मापी जा सके। वहाँ हम ये देखते हैं कि हमारी आँख से उन्नयन कोण या अवनयन कोण कितने डिग्री पर है, उनसे कितनी दूरी निकाली जा सकती है, डिस्टेंस निकाला जा सकता है। उसके लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों है क्या चीज़ है त्रिकोणमिति। त्रिकोण ये ऐसा लिखा हुआ है, त्रि प्लस कोण, यानी त्रि का मतलब होता है तीन, तीन कोण, तीन प्लस कोण, जिसमें तीन कोण हो उस पर ये त्रिकोणमिति लागू होता है। यानी कोई सा भी त्रिभुज हो, जिसमें ये कोई सा भी त्रिभुज हो वहाँ पे त्रिकोणमिति लागू होता है। लेकिन अधिकांश हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो समकोण त्रिभुज पर करते हैं, यानी 90 डिग्री के त्रिभुज पर करते हैं। ठीक है। ये हमने माना इसमें तीन कोण ए, कोई ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ये तो 90 डिग्री हो गया। ये कोई मान लिया हमने अल्फा, ये है कोई बीटा, ये तीन कोण हो गए इसके। तीन कोण पे जिसकी गणना होती है वहाँ पे त्रिकोणमिति होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे इसकी आवश्यकता कैसे हुई, इसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में लेते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी अपने आने वाली क्लासों में। उन सब चीज़ों को हम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। आप दोस्तों अभी तक अगर पाइथागोरस पर हमें नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। ठीक है। इसको मैं आज समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया 90 डिग्री है, ये आपने मान लिया अल्फा है, ये बीटा है। इसमें सर BC वाली भुजा को क्या कहते हैं? तो मैं दोस्तों इसको बताना चाहूँगा। BC वाली भुजा को अपन आधार कहते हैं
ये चीज़ें में अल्फ़ा और बीटा के मान अलग अलग आएंगे, वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाली क्लासों में। यहाँ पे सबसे पहले इसको मान लीजिए आप, ये अल्फ़ा बीटा है कौन, ये आधार होता है, इसको आधार को बोलते हैं अपन बेस। और ये ए बी क्या है सर, ए बी को बोलते हैं अपन हिंदी में लंब, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। फिर इंग्लिश में इसको, हिंदी में ऐसी को बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं हाइपरटेनिस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ए बी को बोलते हैं अपन लंब, यानी जो स्तंभ होता है खड़ा, हमारी जो हाइट है वो लंबाई हमारी, उसको लंब बोलते हैं। बेस लेट इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। सर इन सब चीज़ों की हमें हमें आप क्यों समझा रहे हो, ये चीज़ें हमें क्यों चाहिए? मैं इस पाइथागोरस प्रमेय को, थ्योरम को समझाने के लिए ही इन सब चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है वो देखिए दोस्तों। कर्ण यानी ये ऐसी, कर्ण का स्क्वायर, ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। आप लोग इस थ्योरम को ध्यान से लिख लीजिए, ये जिंदगी भर आप लोगों के काम आएगी। कर्ण का स्क्वायर इक्वल में आधार का स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर है, प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपरटेनिस का स्क्वायर, बेस का इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज़ें एक फॉर्मूला है, ब्रह्मास्त्र है। इससे 3 फॉर्मूले बन और सकते हैं। जैसे अगर मुझे दोस्तों मानो लंब का स्क्वायर निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको तो इधर रखूँगा, आधार इधर ले जाऊँगा, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कर्ण का स्क्वायर, आधार प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आधार का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर मुझे आधार मालूम करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, आधार का स्क्वायर मुझे मालूम करना हो तो कर्ण का स्क्वायर इधर है ही मेरे पास, और प्लस का लंब स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का लंब स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक फॉर्मूले से आपके 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, इसको याद कर लोगे तो ये 2 फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपके बन जाएंगे। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं उन सब चीज़ों को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ट्रिपलेट क्या होते हैं, यानी त्रिक क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर देखो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रिपलेट का नाम पहली बार सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों मेरी क्लास को एंड तक देखिए, इस क्लास में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम बात करते हैं। सर ट्रिपलेट क्या होता है? सबसे पहले हमने मान लिया ये 3 है, कोई ये 4 है, तो सर यहाँ पे कर्ण क्या होगा? मैंने आपको बताया कर्ण का स्क्वायर, एक अभी प्रमेय लिखवाई थी थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये मैंने आपको लिखवाया है। अगर यहाँ पे आधार 3 है, यानी कर्ण का स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है, आधार अपन हमारे पास 3 है और लंब हमारे पास 4 है और इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी 16। अब कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो 9 और 16 25, ये रूट उधर चला जाएगा, 25 हो गया, रूट पे 25 गया, यानी कर्ण की जो वैल्यू आई आपके पास वो 5 आई, यानी कर्ण की जो वैल्यू आई वो 5 आई। ठीक है दोस्तों, ट्रिपलेट क्या कहता है, यानी 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट बनता है आपके। ये चीज़ें क्यों आई मैंने आपको बता दिया। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। जब आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और ये चीज़ें 25 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के 25 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आई होगी। आगे ट्रिपलेट कैसे
हम जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे ज्ञात करते हैं कि ट्रिपलेट सर कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपको ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको कंपटीशन में फ़ायदा हो। सबसे पहले ये ब्रह्मास्त्र है आपके 3, 4 और 5 का, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अगर मैं इस 3 को 2 से मल्टीपल करूँ तो 6 आएगा, और इस 8 को 2 से मल्टीपल करूँ तो 8 आएगा, 4 को 2 से करूँ तो 8 आएगा, और इस 5 को 2 से करूँ तो ये 10 आएगा। ये भी एक ट्रिपलेट है दोस्तों, ठीक है। 6, 8 और 10। अगर आपको यकीन नहीं होता तो 6 का होता है 36 प्लस 8 का होता है 64, ये 10 के कर्ण के बराबर है, ठीक है। अब हम और भी कर सकते हैं इसी को। अगर मैं 3 से करूँ मल्टीपल, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर मैं ऐसे 4 से भी कर सकता हूँ, 5 से भी कर सकता हूँ, 6 से भी कर सकता हूँ इस 3 को, इससे आगे ट्रिपलेट बनते जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है वो आप कर लेना। इसके बाद और कुछ बताता हूँ, जैसे ट्रिपलेट इम्पोर्टेंट है जो आपके, वो है एक तो 8, 15 और 17, ये एक ट्रिपलेट है आपके। ये एक ट्रिपलेट है आपके। एक है आपके, ये एक है आपके 20, 16, 20, 12, 20, सॉरी 12, 16, 20, ये एक ट्रिपलेट है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। आगे जैसे जैसे आएगी मैं और आपको बताता जाऊंगा। जैसे अगर 3 को 4 से कर लूँ, 5 से कर लूँ, 6 से, ये ट्रिपलेट बनते जाएंगे। और ये 2 इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको और बताता जाऊंगा। इनको हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब हम आगे चलते हैं कि आगे चीजें क्या कहती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारी क्लास में आगे चीजें हमें क्या कहती है। ठीक है, जैसे सर हमने त्रिकोणमिति का नाम आते ही कुछ चीजें सुनी है। त्रिकोणमिति का नाम आते ही हमने कुछ चीजें सुनी हैं। जैसे हमने सुना है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसके बाद भी कुछ चीजें होती है जो सर हम भूल जाते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इनसे हम कैसे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, इनके अपोजिट क्या होते हैं, इनके गुणनफल क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। इस चीज को मैं दोस्तों प्रूव करूंगा कि साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है। दोस्तों ये देखने के लिए आप मेरी क्लास कुछ देर तक और देखिए, जिससे कि मैं चीज़ों को क्लियर कर सकूं, आपको बता सकूं कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान इक्वल में 1 होता है, और कोस थीटा मल्टीपल सेक थीटा का मान इक्वल में 1 होता है, टेन थीटा मल्टीपल कोस थीटा का इक्वल में मान 1 होता है। इन चीज़ों को मैं प्रूव करके रहूँगा, या आप मेरी क्लास को आखिरी तक देखिए। ठीक है, अब जैसे कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा होता है। इन चीज़ों को मैं प्रूव करूंगा दोस्तों, कुछ देर इंतजार करिए, मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मैंने ये डायग्राम आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि ये लंब होता है, इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, इसको आधार बोलते हैं, इसको मैंने लिख दिया बेस यानी बी, इसको कर्ण बोलते हैं, मैंने आपको ऐसे बता दिया, हाइट एच से लिख दिया इसको। अब ये चीजें आपने ऐसा क्यों लिखा, इनकी इसमें क्या आवश्यकता है, अब हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर दोस्तों, ये आपके ज़िंदगी भर काम आएगी दोस्तों, यहाँ से आप सीख लीजिए। बहुत ही आराम से सिखाऊंगा, हर चीज़ को रिवाइज वापस रिपीट करके बताऊंगा,
हर चीज़ को बार बार बताऊंगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट में करके बॉक्स में लिख के बता देना, और चीज़ों पे आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सर यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होता है। अब हम कुछ चीज़ें पर बात करना चाहते हैं। हिंदी वाले बच्चे लाल कक्का हमेशा के लिए ज़िंदगी भर याद रख लीजिए कि लाल कक्का होता है, लाल अपॉन कक्का, ये कई बच्चों को याद भी होगा, लाल अपॉन कक्का, ये चीज़ें याद होती है। सर ये ऐसा क्यों लिखा, कुछ बच्चों को अभी भी पता नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसा याद रखें, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसा याद रखें, पी पी परपेंडिकुलर लंब बेस हाइप, ऐसा पी है ना, ऐसा इंग्लिश में याद रखिए आप लोग, इंग्लिश में ऐसा होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब ऐसा सर क्यों लिखा आपने, एक चीज़ मैं यहाँ पे इंग्लिश वाली को मिटा देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे आप साइन थीटा लिख लीजिए। ये साइन थीटा मतलब क्या होता है वो मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। साइन थीटा लिखा है मैंने एल अपॉन के, यानी एल का मैंने आपको जो बताया है, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। ये चीजें मैंने आपको हिंदी में बताई है। यानी एल का मतलब जो बताया मैंने वो आपको बताया मैंने लंब, के का मतलब मैंने आपको बताया कर्ण, यानी जो साइन थीटा कैलकुलेट होता है, जिसकी गणना की जाती है, वो लंब बटे कर्ण में की जाती है, यानी लंब बटे कर्ण में की जाती है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बारीक चीज है। लाल कक्का लिख लीजिए, पहली जो वैल्यू आती है वो साइन थीटा की आती है। साइन थीटा को अपन एल अपॉन के में लिखते हैं, यानी एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। ये बहुत ही बारीक सी चीज थी जो मैंने आपको समझा दी। इसके बाद कोस थीटा है। कोस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा का यहाँ पे होगा, कोस थीटा को अपन ने साइन थीटा के बाद लिख दिया, यानी कोस थीटा का यहाँ पे लिखा हुआ है ए अपॉन के, यानी ए अपॉन के। ए का मतलब मैंने आपको बताया हिंदी में आधार, आधार का मतलब बेस होता है, आधार का मतलब बेस होता है, और कर्ण, यहाँ पे ए अपॉन के आधार अपॉन कर्ण हो गया। जो कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आपके आधार बटे कर्ण पे आएगी, यानी जो वैल्यू अगर मान लो सपोज 4 दे रखा हो आधार का मान, तो कर्ण का मान 5 दे रखा हो, तो 4/5 कोस थीटा का मान आएगा आपके। इसके बाद आपके दे रखा है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है एल अपॉन ए, यानी एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। एल का मान मैंने आपको बताया लंब, ए का मतलब मैंने बताया आपको आधार, यानी टेन थीटा इक्वल हमें याद रखना है डायरेक्ट लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा, मैंने आपको बताया कि ये साइन थीटा का उल्टा है, यानी साइन थीटा क्या उल्टा है। यहाँ पे मैं कोसेक थीटा लिख दूं, अगर कोसेक थीटा का उल्टा है, यानी मतलब उल्टा कर दूं इसका, तो के अपॉन एल, यानी कर्ण बटे लंब, लंब आपके कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कोस थीटा का उल्टा होता है आपके सेक थीटा। सेक थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, सेक थीटा दे रखा है आपके के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर कोट का बताया मैंने आपको, ये टेन का उल्टा है, यानी ये यहाँ पे उल्टा है इसका, तो इसका दे रखा है आपको ए अपॉन एल, यानी ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। ये बारीक सी चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, इनके पीछे करने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा।
अगर दोस्तों अभी तक किसी बच्चे को ये चीज़ें मालूम नहीं थी तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बहुत ही बारीक तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि साइन थीटा इक्वल में होता है लंब बटे कर्ण, जो मैंने आपको बताया। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, जो मैंने आपको बताया। टेन थीटा इक्वल में होता है लंब बटे आधार, जो मैंने आपको बता दिया। कोसेक थीटा ये होता है साइन थीटा का। अब हम आगे चलते हैं कि ये उल्टा अपोजिट कैसे होता है, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। ये होता है कोसेक थीटा का, सेक का बता दिया, कोट का बता दिया। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर चीज़ें क्या कहती है। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे सर हमने कुछ फॉर्मूले देखे हैं, वो कैसे बनते हैं। इस पे एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3 प्रमेय बोल सकते हो जिनको आप। 3 लगातार प्रमेय है जिन्हें हम डायरेक्ट याद रखते हैं। कुछ बच्चों को भी, वो बहुत कम बच्चों को उनके पीछे का बेसिक मालूम है। आज हम पहले बेसिक मालूम करते हैं, फिर हम उन सब चीज़ों को डायरेक्ट में देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला अपोजिट साइन का कोस एक होता है, टेन का कोट होता है। इनके पीछे लॉजिक क्या है वो देखो साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल में 1 होता है। ये 1 कैसे होता है, अब हम उन सब चीजों पे बात करते हैं। साइन थीटा ये अगर मल्टीपल में है कोई चीज, इसके अपोज में जाएगी तो इसकी नीचे जाएगी, यानी 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैंने बताया कि ये इसके अपोजिट में होती है। इससे आपको ये अपोजिट का पता चल गया, अपोजिट में होता है। एक चीज और कि ये 1 ही क्यों आता है, अब हम उन सब चीजों पे बात कर लेते हैं कि 1 ही क्यों आता है और कुछ क्यों नहीं आता। ये पता चल गया, यहाँ पे अपोजिट होता है। अब यहाँ से एक चीज और आपको पता चल जाएगी दोस्तों, वो चीज देखो। साइन थीटा को ये लिख सकते हैं अपन, तो कोसेक थीटा को भी तो अपन ये लिख सकते हैं मेरे भाइयों। कोसेक थीटा को भी तो ये लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा को मैं इसके नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे बचा मेरे पास कोसेक थीटा और 1 अपॉन साइन नीचे चल गया, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ। यानी इस एक फॉर्मूले से आपके ये 2 फॉर्मूले बन गए। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। ठीक है, ये 2 चीज बारीक सी थी आपकी इस फॉर्मूले से बन गई। और यहाँ पे एक क्यों आया, अब हम उन सब चीजों पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया लाल तबका, यहाँ पे एक क्यों आया, अब हम उन सब चीजों पे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिखा था साइन थीटा, यहाँ पे मैंने आपके लिखा था कोसेक थीटा। अब यहाँ पे 1 क्यों आया, हाँ अलग क्यों 2 या 3 या अन्य संख्या क्यों नहीं आई, अब हम उन सब चीजों पे बात करते हैं। साइन थीटा का मैंने आपको बताया एल अपॉन ये होता है। एल का मतलब होता है आपके लंब बटे कर्ण, ये मैंने आपको बताया। और कोसेक थीटा का मैंने आपको बताया नीचे से जाऊंगा तो कर्ण बटे लंब, ये आप हो जाएगा। यानी दोस्तों एक चीज मेरे को यहां से साफ दिखाई दे दी है, सर ये लंब से तो लंब कैंसिल हो रहा है, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो रहा है। यानी यहां से जो बचा मेरे पास 1 बचा और यहां से 1 बचा। जब 1 को 1 से मल्टीपल करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। कई मेरे दोस्त क्या करेगी, इसको इससे काटने के बाद यहाँ पे 0 लिख देगी, यहाँ पे 0 और 0 और 0, यहाँ पे 0। वो गलत है दोस्तों। अपॉन में अगर कोई भी चीज कटती है तो वहां पे 1 आता है। अगर यहाँ पे 1 - 1 ऐसे कटता तो यहाँ पे चीजें 0 आती, ना कि अपॉन में कटने के बाद 0 आती। यहाँ पे चीजें आएगी आपके पास 1 आएगा। यानी मैंने प्रूफ करके आपको बता भी दिया कि यहाँ पे साइन थीटा मल्टीपल में कोसेक थीटा इक्वल में 1 आता है। मैंने ये आपको प्रूफ करके बता दिया। इसके आगे चलते हैं सर, और बताइए, मजा आ रहा है कि कोस थीटा का बताइए अपोजिट कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, अब उसकी प्रमेय क्या है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर चीजें क्या कहती है। ठीक है, आगे की ओर चीजें ये कहती है दोस्तों आपके
बाद क्या होगा, इसके बाद एक और थ्योरम है जो ये है कि सेक थीटा, ये मल्टीपल का साइन है, और कोस थीटा इक्वल में 1 होता है ना। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ आप कर सकते हो उसको कि सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं और कोस थीटा को अपन क्या लिखते हैं। जैसे कोस थीटा को अपन लिखते हैं आधार बटे कर्ण, और इसका कर्ण बटे आधार उल्टा करोगे तो आप कट्टा फिर से 1 आ जाएगा, वो आप प्रूफ कर सकते हो। और ये चीज़ याद रखना, कोस थीटा अगर यहाँ पे है तो ये 1 अपॉन सेक थीटा इसका अपोजिट में होता है, एक चीज़ ये आ गई। अगर सेक थीटा है तो इसके विपरीत है 1 अपॉन कोस थीटा। ये चीज़ें आपको यहाँ तक मैंने समझा भी दी है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कि डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही आ रहा है। एक और तीसरी थ्योरम और है, उसको कर लेते हैं जिससे हमारी आज की क्लास समाप्ति हो और हम चीज़ों को आसानी से समझ सके। अगली क्लास में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे तीसरी थ्योरम है इसी पैटर्न पे, वो है आपके टेन थीटा कोट थीटा इक्वल 1। अब देखो टेन थीटा का जो अपोजिट है वो 1 अपॉन कोट थीटा है, और कोट थीटा का जो अपोजिट है वो 1 अपॉन टेन थीटा है। ये चीज़ें आपको यहाँ से मैंने बहुत अच्छी तरह समझा भी दी है, और आप इस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हो जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था उससे। यहाँ तक हमने 3 थ्योरम की। 3 थ्योरम क्या है उन सभी को मैं एक साथ आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले थ्योरम हमने की, वो की हमने साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा इक्वल में 1 होता है। इसको प्रूव करके बता दिया मैंने आपको। और साइन थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कोसेक होता है, ये बता दिया। दूसरा होता है कोस थीटा मल्टीपल में सेक थीटा इक्वल 1 होता है। तीसरा होता है टेन थीटा मल्टीपल कोट थीटा। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी यहाँ तक। ये 3 थ्योरम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो, अलग अलग तरीके से। त्रिकोणमिति का सबसे बड़ी खास बात ये है कि एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, अगला किस तरीके से सोचता है। इस चैप्टर को करने में बहुत मज़ा आता है। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की अच्छी तरह कोशिश करूँगा, है ना। अब देखो यहाँ तक हो गया। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त है। फिर हम आगे अगली क्लास में इन सब जो चीज़ें हमने आज की है उन सब पे हमारी क्लास होगी, क्वेश्चन होंगे कि कैसे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हमारी अगली क्लास आधारित होगी, ठीक है। अब देखते दोस्तों, अगर हमारी क्लासें आपको पसंद आ रही है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अभी तक भी आपने हमारे BYOL ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।